रामनवमी असंख्य सूर्य ग्रहण से अधिक महत्व वाली होती है। यही बात रामनवमी व्रत के संबंध में भी कह रहे हैं। मासे मधौया नवमी सुयुक्ता शुक्ला दितीशेन शुभेन भेन करके महापुण्यतमा सुलग्ने जातोत्र राम स्वयमेव विष्णु। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में महापुण्य जनिका नवमी तिथि में अत्यंत शुभ पुनर्वसु नक्षत्र में मध्याह्न काल में कर्क लग्न में त्रिपाद विभूति नायक श्री सीता सर्वेश्वर प्रभु श्री राम दशरथ नंदन के रूप में प्रकट भये। उस तिथि पर प्रत्येक वैष्णव को और वैष्णव में प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति को श्री रामनवमी का व्रत करना चाहिए। अष्टमी वेद से युक्त रामनवमी का व्रत नहीं करना चाहिए। तमस्तामष्टमी वेदयुताम विहाय व्रतोत्सवम तत्र वैष्णवश्चरेत असंख्य सूर्य ग्रहतोधिका वै या केवलासान नवम्युपोष्या। वैष्णव को अष्टमी के वेद से युक्त नवमी का त्याग कर देना चाहिए। वेद रहित शुद्ध श्री रामनवमी का व्रत करना चाहिए और अपने सेव्य ठाकुर जी हो तो मंदिर विहारी हो तो व्रत में उत्सव भी करना चाहिए। जो नवमी पुनर्वसु नक्षत्र इत्यादि से रहित हो, भगवान का नक्षत्र पुनर्वसु है, मान लो पुनर्वसु नक्षत्र नहीं भी है तो भी शुद्धा श्री रामनवमी असंख्य सूर्य ग्रहण से अधिक महत्व वाली होती है। इसलिए उस नवमी में उपवास करना चाहिए। मैंने कहने का आशय यह है, आद्याचार्य चरण के कथन के अनुसार श्री रामनवमी में नवमी तिथि की प्रधानता है। नक्षत्र हो तो अच्छी बात है, सोने में सुगंध है। नक्षत्र ना भी हो तो भी उपवास नवमी में ही करना चाहिए, ऐसा अपने आचार्य चरण का आदेश आज्ञा है। ये सूर्य ग्रहण से करोड़ों सूर्य ग्रहणों से अधिक है, असंख्य सूर्य ग्रहणों से अधिक इसका महत्व है। ये सूर्य ग्रहण क्या है? देखिए, ग्रहण का जो काल है वह अत्यंत पवित्र पुण्य काल माना जाता है। ग्रहण के समय में लिखा है, सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समा द्विजा। सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता है ग्रहण के काल। और ब्राह्मण मात्र कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास के तुल्य हो जाता है। सर्वे व्यास समा द्विजा। ग्रहण के स्पर्श से मोक्ष पर्यंत मौन होकर के एक आसन से जिस किसी भी मंत्र का जप कर लिया जाएगा सावधान होकर के, उस मंत्र का पुरस्चरण संपन्न हो जाए, उस मंत्र के पुरस्चरण का पुण्य प्राप्त हो जाए। अब षडक्षर मंत्र आ जाए, स्पर्श से मोक्ष तक जप कर लो तो भले ही 1 घंटे का ही ग्रहण है, पर 1 घंटे में 6 लाख जप का पुण्य आपको प्राप्त हो जाए। गायत्री का जप कर लो तो एक पुरस्चरण हो जाएगा। ऋषियों ने, भगवान ने कितनी सुविधाएं दे रखी हैं कि थोड़े समय में बहुत लाभ हो जाए, हम उसका आदर नहीं कर पाते। तो जब एक ग्रहण की ऐसी महिमा है
तो असंख्य ग्रहण काल की पुण्य महिमा कैसी होगी उसका तो कोई लेखा जोखा ही नहीं। इसलिए श्री रामनवमी, जन्माष्टमी आदि जो महापर्व हैं, इसमें जप तप दान पुण्य सब अक्षय हो जाता है। इसलिए इन तिथियों पर बहुत सावधान होकर के व्यतीत करना चाहिए। एक भी क्षण हमारा व्यर्थ नष्ट न हो जाए, भगवान की उपासना में ही समय जाना चाहिए। आगे के श्लोक में श्री रामानंदाचार्य भगवान कह रहे हैं, अत्र प्रकुर्वीत मुदा व्रतोत्सवम रामार्चनम जागरणम महाफलम अनेक जन्मार्जित पाप नाशनम रामस्य कीर्ते श्रवणं च कीर्तनम। अत्यंत आह्लाद पूर्वक, आनंद पूर्वक रामनवमी को रामार्चन अवश्य करें। रामार्चन महायज्ञ की बड़ी भारी महिमा, विधि पूर्वक श्री रामार्चन महायज्ञ करे। तो मूल आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि श्री रामनवमी को रामार्चन अवश्य करना चाहिए। अत्र प्रकुर्वीत मुदा व्रतोत्सवम रामार्चनम जागरणम महाफलम अनेक जन्मार्जित पाप नाशनम रामस्य कीर्ते श्रवणम च कीर्तनम। श्री रामनवमी में प्रसन्नता पूर्वक महान फलदायक श्री रामार्चन व्रतोत्सव करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक श्री रामनवमी का व्रत करने वाले के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। रामार्चन करने में भगवान की सांगोपांग पूजा संपन्न हो जाती है। वैसा संभव किसी कारण से न होवे तो विधि पूर्वक भगवान श्री राम का षोडशोपचारण पूजन कर लेना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए, व्रतोत्सव करना चाहिए और भगवान श्री राम की सकल कल्मषनाशनी कलिमल विनाशनी भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा को, उनके चरित्र को सुनना चाहिए और उनके पवित्र नामों को कीर्तन करना चाहिए और श्री रामनवमी की तिथि पर जागरण अवश्य करना चाहिए। ये 24 घंटे का व्रत है, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि असंख्य सूर्य ग्रहण से भी अधिक महिमा इस व्रत की है। श्री रामनवमी का पवित्र दिन, किसका दिन? रामनवमी का दिन। और हमारे महाराज जी के निकट एक महात्मा रहते थे, श्री हरे राम बाबा, सिद्ध पुरुष थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। उनको कई बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था, ऐसे संत थे श्री हरे राम बाबा। गुजरात का ही शरीर था उनका, बड़ौदा का, और सूरत में उनकी ससुराल थी। सूरत में वो विवाहित थे। 18 साल की उम्र में विवाह हुआ और 22 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, ग्रह त्याग कर दिया था। बहुत अच्छे महापुरुष थे, बड़ा दिव्य जीवन था उनका। उनके पद भी बड़े अद्भुत अद्भुत पद हैं। तो रामनवमी के दिन एकदम विक्षेप रहित होकर के सुने। रामनवमी के दिन 9-10 बजे तक वो सो रहे थे और हम ही उनका आसन लगाते थे छत पर, तो मच्छरदानी लगा रखी थी। अब हम लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, महाराज जी को भी। तो हमने कहा महाराज जी 9-10 बजने वाला है, बाबा को जगा दें। महाराज जी बोले छेड़ो मत, अपनी इच्छा से जब उठें जब बैठें जो करें, तुम छेड़ो मत। हमने कहा महाराज जी आपको निकलने में तकलीफ हो रही? वो काहे की तकलीफ, थोड़ा झुके निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। 5-10 मिनट बाद बाबा कीर्तन करते करते उठे। महाराज जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया, हमने भी प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा कहो गुरु महाराज, ऐसे बोलते थे महाराज जी उनसे, कहो गुरु महाराज कहां कहां घूमे आए?
महाराज जी ने पूछा उनसे। उन्होंने कहा कि बच्चा, महाराज जी को बोले, शास्त्री जी कहते थे, शास्त्री जी क्या बताऊं, आज मैं अयोध्या चला गया था। आज मैं अयोध्या चला गया था, रामनवमी का दिन है, वृंदावन की बात है। बोले अयोध्या चला गया था। राम घाट पर सरयू जी में हमने ठीक 4 बजे गोता लगाया, वहीं अपना नित्य नियम किया। वहां से फिर अयोध्या जी की पंचकोसी परिक्रमा की, हनुमान गढ़ी का दर्शन किया, कनक भवन का दर्शन किया, राम जन्मभूमि को प्रणाम किया और अब अयोध्या जी का दर्शन करके अब आ रहा हूं। महाराज जी बोले और सब समाचार तो ठीक है अयोध्या में? हाँ हाँ सबका नाम। बोले हाँ वो सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है। जब हम स्नान कर रहे थे राम घाट पर तो जौनपुर की एक बुढ़िया सरयू जी में डूब गई, वो पधार गई, तो राम जी उसको ले गए। बड़ी भगत थी, वो डूब गई, वो पधार गई। जौनपुर जिले की एक बुढ़िया आई थी, वो डूब गई। अच्छा, हम क्या सोच रहे कि इन्होंने स्वप्न देखा होगा। उस स्वप्न में कई चीजें दिख जाती हैं, स्वप्न बता रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तीसरे दिन एक रामसेवक दास जी नाम के महात्मा आ गए, वो वहीं रहते थे। रामनवमी के समय वो अयोध्या जी गए थे, वो लौट के आए तो महाराज जी ने उनसे कहा, कहिए रामसेवक दास जी, मेला पर, रामनवमी के मेला पर अयोध्या में और तो सब ठीक है, कोई समाचार सब ठीक है? तो बोले हाँ और तो सब ठीक है। राम घाट पे हम स्नान कर रहे थे सवेरे 4 बजे, तो वहां एक जौनपुर की बुढ़िया डूब गई। ओ हमारे नुकरी भाई, ये विचित्र बात है, अभी बाबा ने रामनवमी के दिन ये बात सुनाई थी, ये बात सच्ची निकल गई है। तो हमने कहा महाराज जी हम तो इसको स्वप्न समझते थे, बात तो सच्ची निकल गई। महाराज जी बोले ये सिद्ध पुरुष हैं, इनका देह यहीं पड़ा रह जाता है और ये सूक्ष्म देह से कई तीर्थों में चले जाते हैं, इसलिए उस अवस्था में इन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। अब लो, हम तो अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि काय बात के महात्मा हैं, बताओ दिन चढ़े तक सो रहे हैं, 9 बजे तक 9:30 बजे तक पड़े हैं। हम तो अपने मन में ये सोच रहे थे। वो अयोध्या जी की परिक्रमा कर रहे थे, सरयू स्नान कर रहे थे, भजन में लगे हुए थे। हम कैसे समझेंगे कि ये महात्मा है? हमने अपनी आंखों से देखा है ऐसे ऐसे संतों को। चरितमानस कब लिखा गया? संबत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद धर सीसा। नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। स्वयं गोस्वामी जी ने लिख दिया, संबत 1631 में अयोध्या धाम में श्री राम नवमी के पावन अवसर पर मंगलवार के दिन यह ग्रंथ रत्न प्रकट हुआ। लोग तो कहते इतने साल में लिखा गया, 1 वर्ष में या 2 वर्ष में लिखा गया, वो ठीक है, लोगों का हम खंडन नहीं करते विचारों का। पर परम सिद्ध संत, भगवत प्राप्त महापुरुष, इस युग में उन्हें सिद्धों का सम्राट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। अंग्रेजों ने तो उन्हें संतों का गवर्नर कहा था। अयोध्या के गोकुल भवन वाले महाराज जी, परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज, उन्होंने अपनी अनुभव वाणी में लिखा है कि 8 घंटे में रामचरितमानस लिखा गया। कितने घंटे में? आप कहेंगे सफेद झूठ, 8 घंटे में पाठ तो होगा नहीं पूरे ग्रंथ का, लिखा कैसे जाएगा?
जो एक आसन से बैठ के पाठ करते हैं उनको भी कम से कम 12-13 घंटे लगता है। खूब अभ्यास होने पर 8 घंटे में लिखा कैसे जाएगा। आप गोकुल भवन वाले परमन जी के अनुभव वाणी आप देखिए, उसमें ये प्रमाण है कि लेखन का कार्य कैसे हुआ, पत्र किस कागज किसने दिया, कलम किसने दी, और 8 घंटे में लिखा गया। और उस ग्रंथ की कितनी प्रतिलिपि होगी, 5 प्रतिलिपि हुई। एक ब्रह्मलोक गई, एक शिवलोक गई, एक विष्णुलोक गई, एक स्वर्गलोक गई, और एक पोथी तुलसीदास जी के हाथ में आई। ये भाषा का ग्रंथ होने के बाद भी किसी सामान्य कवि की रचना नहीं है। जैसे नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषे वेदों का अवतरण होता है, ऐसे ही रामचरितमानस का धरती पर अवतरण हुआ है। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में श्री रामावतार के समय जो ग्रह गोचर था, जन्मांग के अनुसार, जन्म समय लग्न के अनुसार, वही ग्रह गोचर, वही ग्रह नक्षत्र का योग संवत 1631 में रामनवमी के दिन भी वही योग आया था, जो 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम जी के अवतार के समय था। और उस अवसर पर रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ है। इसका तात्पर्य है इस युग में रामचरितमानस ग्रंथ नहीं, रामचरितमानस के रूप में संवत 1631 की रामनवमी को साक्षात ग्रंथाकार श्री रघुनाथ जी का प्राकट्य हुआ है। ग्रंथ के रूप में स्वयं राम जी प्रकट हुए हैं। इसलिए जब तक रामचरितमानस धरती पर है तब तक श्री राम जी कहीं गए हैं ऐसा नहीं समझना। राम जी यहीं है, यहीं विराजमान है, और तब तक सनातन धर्म का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। एक बात और हम कह देते हैं, वर्तमान समय में YouTube के माध्यम से भी लोग सुन लें और यहाँ बैठे हुए लोग भी सुने। अब इस समय लोग अयोध्या जी जा रहे हैं और सब रामलला का दर्शन करके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और रामलला है, बड़ी अद्भुत छवि है। जिनका बाहर जाने का नियम नहीं है उन लोगों को अवश्य श्री अयोध्या जी में जाकर श्री राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन करना चाहिए। बड़ी प्यारी मधुर झांकी है श्री लाल जी की, बहुत ही प्यारी अद्भुत छवि है। लेकिन हम जो निवेदन कर रहे हैं, लोग अयोध्या जी जाते हैं और केवल रामलला का दर्शन करके चले आते हैं। अरे भैया, अयोध्या जी में जाओ तो श्री कनक भवन अवश्य जाना चाहिए। इतने रसिकों ने लाड़ लड़ाया है, ऐसे रसीले ठाकुर जी हैं, नजर टरती नहीं है वहां से, वहां हटने का मन ही नहीं करता है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अनेक लोगों ने प्रयास किया कि वैसे ठाकुर जी विराजें, लेकिन भैया कनक भवन जैसे तो कनक भवन में ही है, और कनक भवन में 3 ठाकुर हैं कनक बिहारी जी। एक ही ठाकुर जी हैं 3 स्वरूपों में। एक खड़े ठाकुर जी हैं, खड़े स्वरूप में हैं श्री सीताराम जी भैया जी, वो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के द्वारा प्रतिष्ठित हैं। कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण तीर्थ यात्रा करते हुए गए तो उन्होंने कनक भवन का निर्माण कराया और स्वयं रुक्मिणी जी के सहित यजमान बन करके और श्री सीताराम जी को कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी को स्थापित किया। वो खड़े वाले स्वरूप हैं जो झूला में आकर विराजते हैं। और एक अष्टधातु के स्वरूप हैं इतने बड़े, वो श्री विक्रमादित्य महाराज के द्वारा विराजमान हैं। कालांतर में विक्रमादित्य ने भी पुनः निर्माण कराया था कनक भवन का, और उन्होंने एक ठाकुर जी विराजमान किए, वो हुए हैं। और एक खूब मलूक ठाकुर हैं, खूब खाए पिए से लगते हैं, ऐसे श्री कनक बिहारी जी ओरछा नरेश ने पधराए हैं। तो तीनों कनक बिहारी जी हैं, तीनों ही कनक बिहारी जी हैं।
तो अब सोचिए 2080 विक्रम संवत चल रहा है, तो एक ठाकुर तो 2080 वर्ष पुराने हैं, और श्री कृष्ण भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित ठाकुर जी तो 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। और ये ठाकुर जी भी 250-300 वर्ष तो हो ही गया होगा, इन ठाकुर जी को भी 200-300 वर्ष तो हो गया होगा, पता नहीं कितना, किस संवत की बात है? ज्यादा हो गया होगा। हमें सन संवत याद नहीं, इसलिए हम निश्चय पूर्वक नहीं कह पा रहे। तो ये मेरी प्रार्थना है कि अयोध्या जी जाओ तो रामलला के दर्शन तो करो, पर हमारे श्री कनक बिहारी जी का दर्शन जरूर करो। रसिकों के ठाकुर हैं, बहुत लाड़ लड़ाया है रसिकों ने, और इतने चरित्र हैं कनक बिहारी जी के जिसका कोई। और हनुमानगढ़ी तो हनुमान जी हैं, वहाँ तो हनुमान जी के यहाँ गए बिना अयोध्या जी में जाने की हाजिरी ही नहीं लगती है। हनुमानगढ़ी, कनक भवन, ये और राम जन्मभूमि, ये 3 स्थल तो बहुत जरूरी है। शिव जी के दर्शन में नागेश्वर महादेव का दर्शन और श्री काले राम जी का दर्शन। काले राम जी वो स्वरूप हैं राम जन्मभूमि के, जिनको विक्रमादित्य ने प्रतिष्ठित किया था, वो भी स्वयंभू। कामधेनु गाय ने दूध झराया और भूमि को खोदा, तो उसमें से काले राम जी प्रकट हुए। एक ही शालिग्राम शिला में पूरा दरबार है, और वो विक्रमादित्य ने विराजमान किए थे। कालांतर में जब विधर्मियों का आक्रमण हुआ और वो मंदिर ध्वस्त हुआ, तो उस समय ठाकुर जी को पुजारियों ने सरयू जी के जल में विराजमान कर दिया था। कालांतर में वे ही ठाकुर जी काले राम जी के रूप में विराजमान हुए। वो राम जन्म भूमि के प्राचीन ठाकुर वही है, काले राम जी। अयोध्या जी में जाकर वहां के कोतवाल बाबा का दर्शन जरूर करना चाहिए। कोतवाल बाबा जानते हैं? वहां के लोग कहते मात गैण बाबा, और उनका संस्कृत नाम है मत गयंद जी महाराज। ये विभीषण पुत्र हैं। विभीषण के पुत्र को ही राम जी ने अयोध्या जी का क्षेत्रपाल बनाया। जैसे काशी के क्षेत्रपाल भैरव जी हैं, उनका दर्शन अनिवार्य है, ऐसे ही अयोध्या जी के क्षेत्रपाल मत गयंद बाबा हैं, उनका दर्शन अनिवार्य है। वहां जरूर प्रणाम करना चाहिए जाकर। पौराणिक महात्म्य के अनुसार। और विभीषण जी के लड़का नहीं गए लौट के लंका, बोले आपने हमारे पिताजी को राजा बनाया, हमने तो कामना ही नहीं की कि हमको राजा बनना, हमको लंका वंका नहीं जाना, हम तो आपके चरणों में रहेंगे। विभीषण जी ने प्रसन्न होकर आज्ञा प्रदान की। राम जी ने उन्हें क्षेत्रपाल नियुक्त किया, अयोध्या का कोतवाल बनाया। और श्री विभीषण जी की पत्नी शर्मा देवी, जानकी जी की सखी, वे रोने लगी, बोले हम तो किशोरी जी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, वहाँ तो प्रतिबंध था, यहाँ मैं प्रेम से उनकी सेवा करूँगी, आप जाइए, मैं नहीं जाऊँगी। विभीषण जी ने कहा तुम भी यहीं रहो। शर्मा जी भी वहीं रह गईं, और उनको पौराणिक महात्म्य के अनुसार शर्मा देवी को अयोध्या की दुर्गरक्षिका देवी के रूप में नियुक्त किया। ये दुर्गरक्षिका देवी है, अयोध्या नगर की रक्षा करती है। कैसा है विभीषण का खानदान, बेटा भी वहीं और पत्नी भी वहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ। संपूर्ण वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण और स्मृतियां, उनका सार सर्वस्व गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के रूप में प्रकट कर दिया। एक भी वाक्य अशास्त्रीय नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि श्री करपात्री जी ने अपने प्रवचन में एक बार कहा, काशी में करपात्री जी महाराज ने, करपात्री जी ने अपने प्रवचन में कहा कि नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषीय वेद और वेद का व्याख्यान करने वाले इतिहास, पुराण और स्मृतियां, उनसे अक्षरशः जो मेल खाता हुआ कोई ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। इसलिए रामचरितमानस को मैं वेद के ही समान आदर देता हूं, ये करपात्री जी महाराज ने कहा। और हमारे वृंदावन के पूज्य श्री धर्मसंघ वाले गुरु जी, पूज्य पंडित श्री राजवंशी जी द्विवेदी जी, वे कहा करते थे
कि पूज्य स्वामी कृपात्री जी ने जब वेदार्थ पारिजात लिखा, उसके बाद बड़ी चिंता करने लगे कि आजकल लोग संस्कृत ही नहीं पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ेंगे क्या, इस ग्रंथ को कहाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वेद की महिमा कैसे समझेंगे, सनातन धर्म के स्वरूप को लोग कैसे समझेंगे। स्वामी जी चिंता करने लगे और चिंता करते करते सहज उनका ध्यान रामचरितमानस की ओर गया तो वे अत्यंत विह्वल हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हैं? त्रिकाल दृष्टा कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यह पहले ही चिंता कर ली कि आगे धीरे धीरे भाषा का लोप होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में वैदिक सनातन धर्म के स्वरूप को लोग कैसे समझेंगे। वो चिंता करके ही गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को प्रकट किया। रामचरितमानस नहीं है, रामचरितमानस के रूप में कलिकाल में संवत 1631 में मंगलवार के दिन, रामनवमी के दिन वही मुहूर्त आया और साक्षात श्री रघुनाथ जी रामचरितमानस के रूप में प्रकट हुए। इसलिए कलिकाल में राम जी का अवतार रामचरितमानस के रूप में है। जब तक रामचरितमानस इस पृथ्वी पर है तब तक सनातन धर्म का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बहुत बड़ा हित किया आस्तिक समाज का, मनुष्य जाति का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। पूज्य स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज चातुर्मास काशी में करते थे और चातुर्मास में हिंदी नहीं बोलते थे, संस्कृत संभाषण ही करते थे। प्रवचन भी उनका संस्कृत में ही होता था, पर बीच बीच में रामचरितमानस की चौपाई बड़े प्रेम से जरूर बोलते। तो एक बहुत बड़े विद्वान ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, आप पूरे चातुर्मास से हिंदी बोलते नहीं, केवल संस्कृत में ही बातचीत करते, प्रवचन भी संस्कृत में करते हैं, पर अपने प्रवचन में रामचरितमानस के दोहा चौपाई क्यों बोलते हैं? आपका व्रत भंग नहीं होता? स्वामी जी ने कहा, भले ही यह भाषा ग्रंथ है, पर मैं इतना आह्लादित होता हूं इन पंक्तियों का उच्चारण करके, जैसे हमने सामवेद का गायन किया हो, वेद का पाठ किया हो। मैं वेद तुल्य ही इन पंक्तियों को मानता हूं। रामचरितमानस की चौपाइयों को वेद की ऋचाओं के समान आदर देता हूं।